इज्जतों में इजाफा होगा। सैयदना बिलाल हबशी को देखा, तारीख सुनी होगी, जिंदाबाद। मक्का के जालिमों ने उनके पैरों में रस्सी बांधकर पूरे मक्का की गलियों में खींचा है। उनकी नंगी पीठ पर अंगारे रखे जाते थे, कोयले, और उनकी पीठ की चर्बी गल जाती थी, अंगारे बुझते तो फिर दहकाए जाते थे। उनके सीने पर गरम सिल रखी जाती, रेत पर सुलाया जाता। क्या क्या नहीं किया गया बिलाल हबशी को। वही धर्म परिवर्तन करवाना था, वही मॉब लिंचिंग जो आज के कुत्ते कर रहे हैं, ये मक्का के जालिम भी किया करते थे। अबू जहल के जितने पट्टू थे ये मॉब लिंचिंग में बड़े मशहूर थे। आज के अबू जहल के भी पट्टू बहुत मॉब लिंचिंग को समझते हैं कि हमारी कामयाबी है। इंतजार करो, एक बिलाल हबशी को अगर बच्चों ने हमारे पढ़ लिया तो हर जगह से अल्लाहू अकबर की आवाज आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहां से आजाद होकर मदीने पहुंचे तो फिर हालात क्या थे। 6 साल के बाद मक्का में तो मारे जाते, पीटे जाते, आग में सुलाए जाते, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को पैसे देकर खरीद कर आजाद किया, मेरे नबी की गुलामी में रख दिया। 6 साल के बाद जब मेरे आका मदीने से मक्का तशरीफ लाए, ये फतेह मक्का का दिन था, मक्का फतह हो चुका था, और हुजूर पाक हरम शरीफ में नमाज पढ़ाने के लिए आए तो हरम में जो सबसे पहली अजान देनी थी, 10,000 सहाबा थे। मेरे आका ने किसी को नहीं पुकारा, बिलाल हबशी को पुकारा। कहा ऐनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? अरे वहां सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, अजिल्ला सहाबा हैं। मेरे आका ने बिलाल हबशी को बुलाया, कहा आओ इधर, मक्का फतह हो चुका है, मेरे आका नमाज पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन अजान देने के लिए हजरत बिलाल को कहा पुकार अजान, लेकिन कहां से? तारीख बताती है कि बिलाल से कहा गया काबे की छत पर चढ़ जाओ, काबे की छत पर चढ़ जाओ। जब हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ करके अजान देने लगे, मेरे अजीजों इसमें हिकमत क्या थी? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अजान तो किसी नीचे से भी खड़े होकर, ऊंचे टीले से भी खड़े होकर दी जा सकती, काबे की छत पर चढ़ा करके मेरे आका ने दुनिया को ये बताया जो नबी के नाम पर जख्म खाता है मौला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता। मुस्तफा की गुलामी में जो अपने आप को फना करता है मौला उसको इज्जतों से नवाजता है। इसीलिए मेरे अजीजों, आज ये इस्लाम नगर, ये बदायूं का एक छोटा सा कस्बा, मैंने कभी यहाँ पर आज तक न गुजर किया, न यहाँ आपसे कभी मुलाकात की, पहली मर्तबा, लेकिन लोगों का ये शौक, लोगों की ये मोहब्बत, ऐसा लगता है सदियों से हमारे ताल्लुकात हैं, पहले से हमारे रिश्ते हैं। ये क्यों है? मुझे आप जो इज्जतों से नवाजे या मुझसे करीब होने या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इसलिए नहीं कि किसी जनता पार्टी का आदमी आया हुआ है, इसलिए इज्जत दी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आया हुआ है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने इस्लाम नगर बदायूं शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। ये जो इज्जतें मिलती हैं ये किसी और बात की नहीं, रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता होने की। अजीजा ने गिरामी, इस्लाम नगर ही नहीं, जिस इलाके में भी गया मेरे आका का फैज मुझे सामने नजर आया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अगर किसी जगह से बैठ करके कुर्बानी देने की सिर्फ बात भी कर लो, अरे करना तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के लिए मर मिटने का मकाम ये बाद में है। अगर तुम बात भी कर लो, अपने जज्बात में तैयारी भी कर लो, तो मेरे आका तुम्हें एजाज से नवाजते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसलिए मेरे अजीज
दुरूद पाक पढ़ें। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अगर इस मोहब्बत